हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आज के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही बेसिक और जीरो लेवल के क्वेश्चन है। यदि आपने 6th, 7th, 8th, 9th, 10th में अच्छे से पढ़ाई की है, फॉर्मूले बिल्कुल याद है, तो ये सेशन आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम लोग लेवल को अप करेंगे, शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करेंगे, तो हमारे साथ बने रहना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखेंगे। आपको क्या गिवन है, इसमें आपको एरिया गिवन है। आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। हम जानते हैं आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ये कितना दिया है, 180 दिया है। लेंथ आपको 18 गिवन है, 18 इंटू बी बराबर 180 होता है। तो b कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो ब्रेथ आपकी आ गई 10। अब आपसे परिमाप पूछा है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना। तो 2 इंटू 18 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 28 हो जाएगा। तो हमारा 56 मीटर आंसर हो जाएगा, है ना। अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करें, इस तरह लिखना थोड़ी ना है, बिल्कुल फटाफट करना है। एरिया देखो हमें 180 दे रखा है, 18 से डिवाइड कर दो, ये 10 आ जाएगा। लंबाई 18 दे रखी है, इसका क्या कर दो, डायरेक्ट डबल कर दो, तो 56 आपका आंसर हो जाएगा। हमारा रिटर्न परीक्षा हमारी है नहीं, हमें तो ऑप्शन हिट करना है, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में आपको एक वर्ग जो है दूसरे वर्ग से 4 सेंटीमीटर साइड में बड़ा है, तो एक हमने ये वर्ग बना लिया है। पहले इसका बेसिक सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसका हम आपको शॉर्टकट भी बताएंगे। ये आपका छोटा वर्ग है, इसको मान लो ये x की लंबाई है, इसकी लंबाई क्या है आपकी x + 4 है। क्वेश्चन में दोनों वर्ग का क्षेत्रफल 400 दे रखा है, यानी x + 4 का होल स्क्वायर प्लस x² इज इक्वल टू कितना गिवन है, 400 गिवन है ना। अब ये जो है हम जानते हैं a + b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² और प्लस 2ab है ना, प्लस x² इज इक्वल टू हाउ मच, 400 है ना। तो ये 2x² हो जाएगा प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू हाउ मच, 400। 2 से डिवाइड कर देंगे, x² प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू हाउ मच, 200। तो 200 साइड आ जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 192 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। ऐसे सोचो कि गुणा करने से 192 आ जाए माइनस में, है ना, और ऐड करने से 4x आ जाए, तो आपके मन में आएगा 12 and 6। चूँकि यह प्लस, यानी हम जब सोल्व करेंगे तो प्लस का सिंबल, लेकिन जब बाद में जब फाइनल आंसर निकालेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। हम इस वाली वैल्यू को ले लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12, और 12 + 4 कितना होता है 16। तो कौन सा ऑप्शन आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में ऐसे थोड़ी करना है, आपको देखो गिवन क्या है कि एरिया का सम 400 दे रखा है ना, तो आप उस ऑप्शन को उठा लो जिसके स्क्वायर का सम 400 हो। तो 8² प्लस 12² ये तो होता नहीं है 400, ये भी नहीं होता है, केवल सी का होता है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो सोल्व करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ देखो, इसमें आपको एक आयताकार हॉल का क्षेत्रफल दे रखा है 960। एक इसमें कालीन का क्षेत्रफल है कितना, 4 इंटू 6/4 लिख लो, चाहे 4/6 लिख लो, बात बराबर है। एक कालीन का क्षेत्रफल है इतना, पूरा क्षेत्रफल इतना है, तो कितनी कालीन की आवश्यकता पड़ेगी, डायरेक्ट आप डिवाइड कर दो, तो आपको 40 कालीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि एक आयताकार आपका क्षेत्रफल है जिसकी लंबाई जो है आपको कितनी गिवन है, 60 मीटर गिवन है, चौड़ाई आपकी 40 मीटर गिवन है। इसके अंदर जो है ना एक 1 मीटर चौड़ा क्या बना दिया है, रास्ता बना दिया है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा, इस रास्ते का उसने क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, देखो ये 60 है, रास्ता ये 1 है, तो आप 60 इंटू 1 कर दोगे इतना एरिया आ जाएगा, ठीक है। और 60 इंटू 1 कर दोगे तो इतना एरिया आ जाएगा। तो 60 इंटू 1 2 बार हो जाएगा, तो एरिया कैसे निकलेगा, 60 इंटू 1 इंटू 2, तो ये 2 ही आ जाएगा। प्लस अब ये 1 यहाँ से इतना एरिया तो निकल चुका है, तो ये इतना निकल, ये पूरा 40 है, तो 1 यहाँ से माइनस 1 यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 38 इंटू 1, ये भी 38 इंटू 1। तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे 38 इंटू 1 इंटू 2, तो ये हमारा आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 76। तो हमारा 196 जो है क्या हो जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करेंगे। इस क्वेश्चन में फिगर मेंशन नहीं है, डाटा इनसफिशिएंट है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपको 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर आपको किसी ट्रायंगल की साइड दे रखी है।
अब इसका एरिया पूछा है, तो अब जब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि विषमबाहु त्रिभुज है, और आप सीधा क्या करोगे, विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला आप लगाना शुरू कर दो, जो कि काफ़ी लेंदी पड़ जाएगा। अब अगर आप एग्जाम में ट्रिपलेट्स याद कर लेते हो, है ना, तो आपको बहुत आसान पड़ेगा। ये जो 9, 12, 15 है, ये ट्रिपलेट्स है, और ट्रिपलेट्स यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के होते हैं। तो आप 1/2 सीधा सीधा बेस इंटू परपेंडिकुलर कर दो, है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका 9 6 जा 54 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पेरीमीटर पूछा, एरिया गिवन है। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये कितना गिवन है आपको, 4√3 गिवन है। √3 से √3 कैंसिल, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, है ना। आपसे परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या होता है, 3 इंटू सेट, 3 इंटू हाउ मच, 4, तो कितना आंसर, 12 आंसर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे वृत्त की परिधि पूछा है, क्षेत्रफल गिवन है। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 होती है ना, 24.64, 22 1 जा 22 पॉइंट 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, तो आर स्क्वायर कितना, 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 7.84। हम जानते हैं 784 किसका, 28 का स्क्वायर है, तो रेडियस हमारी आ जाएगी 2.8। अब आपसे पूछा है उसने परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, तो 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू हाउ मच, आपका 2.8। 7 से इसको कट कर दो तो 0.4 आ जाएगा। 22 इंटू 2 आपका 44 इंटू हाउ मच, 0.4, तो कितना 17.6 जो है आपका आंसर हो जाएगा। विच वन इज करेक्ट, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो वृत्त की त्रिज्या 20% कम कर दिए, क्षेत्रफल आपसे पूछा कितने % कम हो जाएगा। तो हम जानते हैं 20% की जो रेशियो वैल्यू है कितनी होती है, 1/5 होती है, यानी 5 से रेडियस 1 कम होगी तो 4 हो गई, 5 से 1 कम होगी तो 4 हो गई। 5 5 से 25, 4 4 जा कितना 16, 25 था पहले क्षेत्रफल, अब 16 हो गया तो 9 कम हो गया। परसेंट में कितना कम हो गया, 9 कम हो, किसके बेस पे, 25 के बेस पे, इंटू कितना 100, 25 चौके 100, 9 चौके 36, तो 36% एरिया कम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, अर्धवृत्त का परिमाप। देखो अर्धवृत्त का परिमाप, देखो ये है अर्धवृत्त, इतने का परिमाप तो आपका πr होता है, केवल इतने का, इसमें 2r और ऐड कर देते हैं, तो अर्धवृत्त का परिमाप, पूरा परिमाप होता है 36r/7, है ना। ये कितना गिवन है, 36 गिवन है, 36 से 36 कैंसिल, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, उसने डायमीटर पूछा था, 2r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, तो कौन सा ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेशन को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, धीरे धीरे लेवल अप करते जाएंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।